करोहृबाहवम सकपोल गात्रम। गाल ऐसे हैं, ब्लश लगाने की जरूरत नहीं है। हमें और आपको तो 3-4 परतें लपेटनी पड़ती हैं चेहरे पे, तब जाके चेहरा सुंदर होता है। लेकिन उनको ब्लश की जरूरत नहीं, अपने आप ब्लश प्रकृति ने दिया है। लाल लाल गाल, बिल्कुल सेब के जैसे लाल लाल गाल है, ब्लश इतना ज्यादा। होंठ कैसे? का किसी लिप बाम की, किसी लिपस्टिक की, लिप टिंट की जरूरत नहीं है। अपने आप बिल्कुल जो होता है कंबू का फल, अब कंबू फल तो ना हमने देखा ना आपने, बिल्कुल लाल लाल अधर सुखदेव जी के। दांत ऐसे जैसे अनार के दाने छोटे छोटे से होते हैं, वैसी दंतावली, एकदम पंक्तिबद्ध दांत, आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे ऐसे दांत नहीं, पंक्तिबद्ध सीधे सीधे दांत। नासिका कैसी? का बहुत सुंदर सी, बिल्कुल शार्प नाक, नोज, शार्प नोज जिसे कहते हैं, न फैली न चौड़ी न बड़ी न छोटी, सुंदर सी नासिका। आंखें कैसी? का इतनी बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन बड़ी आंखें तो बहुत सी होती हैं, आंखें भी कई प्रकार की हैं, कुछ की बड़ी होती हैं पर बड़ी आंखों में भी सुंदरता नहीं होती, कुछ की छोटी होती हैं पर छोटी भी बहुत सुंदर होती हैं, कुछ की बड़ी कटीली होती हैं। तो कहा सुखदेव जी की जो आंखें हैं जैसे कमल के फूल की पंखुरी कटीली, और उन आंखों के ऊपर भी लाल लाल डोरियां हैं। हम आई शैडो लगाते हैं ना, आई शैडो वो यहाँ पे, वैसे ही कहा आंखों के ऊपर लाल लाल डोरियां, जैसे प्रकृति ने श्रृंगार करके भेजा हो सुखदेव जी का। बहुत कोमल, बहुत सुकुमार, सुंदर नाक, सुंदर अधर, सुंदर दंतावली, सुंदर कपोल, सुंदर सुंदर हाथ, बिल्कुल सॉफ्ट नाजुक। कंधे कैसे? उठे हुए। कहा सुंदर तो हैं, कोमल भी हैं, लेकिन कंधे ऐसे जैसे शेर के कंधे होते ना, उठे हुए, सिंह के समान, एकदम उठे हुए कंधे। ये बाहुएं भी चौड़ी चौड़ी बाहुएं, छाती चौड़ी एकदम। और कंठ कैसा? कहा शुभ्राननम कंबु सुजात कंठम। गला ऐसा है मानो शंख रख दिया हो किसी ने। आज हम मोटे हो जाते हैं, डबल चिन हो जाती हैं, यहाँ गला दिखता ही नहीं, पता है चेहरे के साथ सीधे धड़ शुरू हो गया, पता ही नहीं गला कहाँ गया, मोटापा। लेकिन सुखदेव जी का कंठ कैसा? कहा कंबु, कंबु कहते हैं शंख को, शंख जैसा, कंबु सुजात कंठम, सुंदर सुंदर गला, शंख के जैसा गला। इतने सुंदर सुखदेव जी जब आए हैं तो कहा मन की उम्र 10, ज्ञान की उम्र 82, शरीर की उम्र 16। इतने तेजस्वी 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज जब पधारे हैं तो बड़े बड़े 100 साल के बूढ़े उनके चरणों में लेट गए। और जब परीक्षित ने ये प्रताप और प्रभाव देखा तो परीक्षित ने भी जाकर के चरण पकड़ लिए कि भगवान अब आप ही हैं जो हैं, आपकी शरण मैंने ग्रहण कर ली है। और सुखदेव जी भी परमहंस हैं, बोलते तो कम थे लेकिन परीक्षित को उठा के खड़ा किया और कहा चिंता क्यों करते हो, अभी तो तुम्हें उस सर्प ने डसा भी नहीं है। परीक्षित ने कुछ बताया नहीं, अपने आप सब बोलना शुरू किया कि अभी तो उस तक्षक ने तुम्हें काटा नहीं है, यदि वो तुम्हें काट चुका होता, उसके काटने के कारण तुम्हारी होंठ नीले पड़ गए होते, तुमने आंखें चढ़ा ली होती, तुम्हारे उंगलियों के नाखून नीले पड़ गए होते, तुम्हारे शरीर में खून के साथ जहर बहने लगता, और ऐसी स्थिति में तुम मेरे पास आते, तब भी मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाता। अभी तो तुम्हारे पास 7 दिन है राजन, चिंता क्यों करते हो, तुम 7 दिन दो, मैं तुम्हें नवजीवन प्रदान करूंगा। 7 दिन दो तो सही। और जैसे ही ये भाव सुने परीक्षित का, उसी क्षण सुखदेव जी की वाणी सुन के ही आधा दुख दूर हो गया। और फिर सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए गंगा मैया के पावन तट पर, दक्षिण तट पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके एक उच्च आसन पर सुखदेव जी बैठे हैं। परीक्षित कुशा की आसन पे बैठे हैं, पैरों के पास अंजलि बांध करके। और फिर सुखदेव जी ने भगवान नाम की महिमा और भगवत कथा सुनाना प्रारंभ किया।
तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। उनने पूछा है कि परीक्षित का संवाद सुखदेव जी से कैसे हुआ, तो बताया कि ऐसे हुआ। और अब यहां से वो कथा प्रारंभ होती है जो कथा सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी के मुख से सुनी है। देखो, जब परीक्षित कथा सुनने बैठे तो देवता आए। और ध्यान रखना, स्वकार्य कुशलासुरा, ये जो देवता हैं ये अच्छे तो होते हैं लेकिन ये बुरे भी बहुत होते हैं। ये अच्छे कामों में बाधा जरूर डालते हैं। जब हनुमान जी महाराज मां सीता का पता लगाने गए तब भी देवताओं ने बाधा डाली है, सुरसा को भेज करके। समुद्र के भीतर से सुरसा निकली। और आज जब परीक्षित भागवत सुनने विराजे हैं तब ये देवता अमृत का कलश लेके आ गए। अरे महाराज, क्या भागवत के चक्कर में पड़े हो? माना भागवत सुनोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन पृथ्वी का राज्य नहीं भोग पाओगे। इसलिए भागवत हमें दो और अमृत पी लो, अमर हो जाओगे तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, राजा बनकर के, एक छत्र सम्राट बनकर के रहोगे। परीक्षित चाहते तो बदल सकते थे कि ठीक है तुम भागवत ले लो, हमें अमृत दे दो। ऑफर अच्छा था। कौन मरना चाहता है? मुक्ति मतलब गए पृथ्वी को छोड़ के, लेकिन अमृत मतलब अमर हो जाना, यहीं रहना, और यहां से कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन धन्य है परीक्षित, उत्तर देते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। कहा क्या इस अमृत को देना चाहते हो, इस कथामृत के बदले? देवताओं ने कहा हाँ। कहा जानते हो तुम्हारे अमृत और मेरी कथा में कितना अंतर है? देवताओं ने कहा बताओ कितना अंतर है? परीक्षित ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके। अरे कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ हमारी कथामृत? मतलब कहा क्वा काचा क्वा मणिर्महान, दोनों में अंतर कितना? कांच और मणि की तरह। कहा कांच यदि फूट जाए ना तो कहते ना अपने आप कांच फूट गया, अपशगुन हो गया भैया। कहते हैं ना कांच फूटना मतलब अशुभ, अपशगुन। कांच लग जाए तो दर्द हो, ज्यादा लगे, खून बहे और ज्यादा लगे, इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए और ज्यादा लगे तो कहो जीवन से हाथ धो बैठे। तो कहा तुम्हारा ये जो अमृत है ये कांच है और हमारी जो कथामृत है मणिर्महान, मणि की तरह है। कैसी है? मणि। कैसी मणि? कहा मणि का स्पर्श यदि लोहे में कराया जाए तो मणि लोहे को भी सोना बना देती है। तो हमारी ये जो कथा है ये मणि है और तुम्हारा ये जो अमृत है ये कांच है। तो अपने कांच को अपने पास में रखो और हमें हमारे कथामृत का पान करने दो। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा शयति इंदिरा सस्वदत्तहि। कहा तब कथामृतम, ये जो है ये गोपी गीत की पंक्तियां हैं जो मैंने अभी बोली, ये आपको सुनने मिलेंगी कथा के छठवें दिन जब हम रास की कथा सुनेंगे तब। तो वही बात परीक्षित ने कही है कि तब कथामृतम, कहाँ तुम्हारा कांच और कहाँ हमारी कथा, ले जाओ इसे, हमें नीचे चाहिए। और परीक्षित ने अमृत को त्याग के कथामृत को चुन लिया। उस दिन यदि परीक्षित
अमृत पी लेते और कथा को छोड़ देते तो ये कथा आज हमारे बीच में नहीं स्वर्ग में सुशोभित हो रही होती। लेकिन धन्य है परीक्षित, कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए हमें कथामृत दे दिया, इस भागवत की कथा को हमें प्रदान कर दिया। ऐसी कथा भागवत की परीक्षित ने सुनना प्रारंभ की है। और फिर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सृष्टि के क्रम के विषय में बताते हैं, तो वो कथा हम कल सुनेंगे। और ध्यान रखिएगा कथा का समय 3 बजे का है। आप आ तो जाते हैं लेकिन 3:30, 3:45, फिर 4। तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा अपने गृहस्थी के कामों को जल्दी कर लीजिएगा और जल्दी आइएगा। 3 बजे आइएगा। वैसे भी आज मैंने कथा श्रवण के नियम बताए कि वक्ता के व्यास के पहुंचने के पहले आ जाओ। चलो पहले मत आओ, साथ तो आ जाओ। तो 3 बजे से लेकर के 6, 6:30 बजे तक, हरि इच्छा तक हम भगवत चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। और आज की पावन कथा को मैं यही प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। 3 बार हाथ ऊपर करके मेरे साथ महामंत्र का सभी जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।